नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी। तो भाई कल ही मैंने आप सभी को टाटा हैरियर का एक एक्सीडेंट दिखाया था जो टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर के ही एक मैकेनिक के लापरवाही से हुआ था। और इस एक्सीडेंट के बाद सर्विस सेंटर वाले या फिर डीलरशिप वाले ओनर को काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। हालांकि यूट्यूब पर इंसिडेंट को डाला गया और ट्विटर पर भी इसे काफी ज्यादा शेयर किया गया, लेकिन अभी तक टाटा वालों की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। उन्होंने किसी भी तरह का कोई कॉन्टैक्ट ओनर से नहीं किया। इनफैक्ट इसमें कुछ और चीज़ें बताई गई थी आपको कास्ट से रिलेटेड, और उस पर कल ही ओनर ने एफआईआर भी रजिस्टर कर दिया था। ये एफआईआर की कॉपी आप देख सकते हैं। हालांकि ये गुजराती लैंग्वेज में है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगी। जो गुजराती हैं सिर्फ उन्हें ही समझ में आएगा, लेकिन इसका कुछ पार्ट मैंने ट्रांसलेट किया है, आप यहाँ पर उसे पढ़ सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें होने के बाद भी टाटा इस केस पर एकदम चुप है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्हें सामने आकर ओनर की हेल्प करनी चाहिए थी, और जिसने भी ओनर के साथ बदतमीजी की है या फिर सही तरीके से बात नहीं किया है उस पर एक्शन लेना चाहिए था। हालांकि देखते हैं आगे वो कुछ करते हैं या नहीं। बात करते हैं आज के मेन टॉपिक पर, जो हाई स्पीड एक्सीडेंट के ऊपर है। यह एक्सीडेंट रिसेंटली राजस्थान के जयपुर में स्कोडा सुपर्ब और एक ट्रक के बीच में जगतपुरा महल रोड के एक चौराहे पर हुआ है, और इसे कुछ व्यूअर्स ने राजस्थान से शेयर किया है। हालांकि इनमें से एक व्यूअर जिनका घर उसी चौराहे के आसपास था, उन्होंने बाकायदा डिटेल में चीजें बताई हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग भी आप सुन सकते हैं। सर, ये जो एक्सीडेंट है ये राजस्थान जयपुर के अंदर परसों रात को ये हुआ था। कुछ एक बजे समथिंग की बात थी। मतलब मेरे घर के बिल्कुल साइड में ये चौराहा पड़ता है, एनआरआई चौराहा। और यहाँ पर बेसिकली 8 लेन रोड है, जो बिल्कुल ओपन रोड है। वो 5-6 किलोमीटर का एक पैच पड़ता है, तो लोग काफी रैश ड्राइविंग करते हैं उसके अंदर। तो वहां पर मतलब मैं जा रहा था, तो जस्ट 1 मिनट पहले ये एक्सीडेंट हुआ था। तो आवाज के साथ जब आई तो मैं काफी भाग के जब देखा क्या हुआ था, तो वहां पर सर कबाब एंड करी का आउटलेट है। तो वहां पर जो जोमेटो वाले खड़े थे उन्होंने बताया कि ये लोग कुछ 160-150 की स्पीड से आ रहे थे, काफी स्पीड में, और एक मिनी ट्रक चल रहा था वहां पर। तो उसको इन्होंने पीछे की तरफ से हिट किया था, मतलब जो पीछे का हिस्सा होता है ट्रक का, वहां से इन्होंने हिट करते हुए, पीछे का जो टायर है वहां से करते हुए, जो आगे का जो टायर होता है कंडक्टर साइड वाला, वहां पे जाके गाड़ी ने बिल्कुल घुस गई थी। तो उसका भी टायर वायर फट गया था ट्रक का। तो ऐसे हिट किया था इन्होंने। 3 बंदे थे इसके अंदर, 18-19 एज ग्रुप साल की एज ग्रुप के बंदे थे। तो तीनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। जो कंडक्टर साइड जो बंदा बैठा हुआ था, उसको हमने तुरंत, जो बिल्कुल सामने हॉस्पिटल था, उसमें लेके गए, लेकिन उसकी भी डेथ हो गई थी, क्योंकि शायद उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी। तो उसका जो सिर था वो ऐसे टकरा गया था बिल्कुल। पीछे जो बंदा बैठा हुआ था, अब वो जो इम्पैक्ट हुआ, तो जो दोनों सीटों के बीच में आके उसका सिर डैशबोर्ड से भिड़ा था, और फिर गाड़ी पूरी पिचक गई थी वहां से। तो वो उसकी भी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। और जो बंदा ड्राइव कर रहा था, वो सर जब ट्रक में ये घुसी सेडान थी ये, तो ट्रक और गाड़ी के बीच में चिपक गया था बिल्कुल ही। उसको निकालने में कुछ 1-1.5 घंटे लग गए थे हम लोगों को रात को। वही रैश ड्राइविंग का ये रिजल्ट था, और मतलब सब कुछ खत्म हो गया। रिकॉर्डिंग सुनकर आप समझ सकते हैं कि ये एक्सीडेंट एग्जैक्टली कैसे हुआ था। हालांकि भाई ने बताया कि सेडान हाई स्पीड में आकर ट्रक के बैक साइड में घुसी है, लेकिन वहां के कुछ लोकल न्यूज़पेपर्स के मुताबिक ट्रक ड्राइवर ने बिना इंडिकेटर दिए टर्न ले लिया था, और शायद सेडान चला रहे ड्राइवर को चीजों का अंदाजा नहीं लग पाया, और इन्होंने सीधा अपनी गाड़ी को लाकर ट्रक में हिट कर दिया। खैर ये चीज़ें कहाँ तक सही हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ के कुछ आई विटनेस के मुताबिक गाड़ी की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज थी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि गाड़ी को करीब 150 किलोमीटर पर आवर से भी ऊपर चलाया जा रहा था। हालांकि इस चीज़ को दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी की जो हालत है उसे देख कर ये साफ समझ में आ रहा कि ये काफ़ी तेज रफ्तार में रही होगी। क्योंकि भाई 50-55 लाख रुपए की ये गाड़ी है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त है, तो नॉर्मल एक्सीडेंट में इसका ऐसा हाल हो जाना नामुमकिन है। अगर गाड़ी को रोड लिमिट के हिसाब से चलाया जा रहा होता तो इसका ऐसा हल कभी ना होता, ना ही अंदर बैठे पैसेंजर्स की जान जाती। लेकिन अभी ये गाड़ी एकदम से खत्म हो गई है। डायरेक्ट इम्पैक्ट से इसका फ्रंट पूरा डैमेज हो गया, पिलर्स कोलैप्स हो गए, छत काफ़ी हद तक मुड़ गया, डोर्स टूट कर बाहर निकल गए, और कैबिन भी तहस नहस हो गया है। और यही रीज़न था कि अंदर जो तीनों स्टूडेंट्स मौजूद थे उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। दूसरी तरफ ट्रक भी पूरी तरह से लोडेड है, इसलिए यह इम्पैक्ट और भी ज़बरदस्त पड़ा था। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी हुआ है वो हाई स्पीड की वजह से हुआ है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें ट्रक ड्राइवर की गलती नहीं हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा लोग बिना साइन या इंडिकेटर के कहीं भी मुड़ जाते हैं। मैं सिर्फ ट्रक ड्राइवर की ही बात नहीं कर रहा, चाहे बाइक वाले हों, चाहे कार वाले हों, या फिर हैवी व्हीकल्स वाले ही क्यों ना हो।
तो इस चीज से कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जैसा कि ये सिटी के अंदर वाली रोड है और एक्सीडेंट एक चौराहे पर हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि एक सिटी के अंदर वाले रोड की स्पीड लिमिट कितनी होती है। और चौराहे पर तो 20-30 किलोमीटर पर आवर से ऊपर गाड़ियां नहीं निकालनी चाहिए। तो अगर ये गाड़ी 20-30 या फिर मान लीजिए 70-80 की स्पीड में भी अगर इस ट्रक से लड़ी होती तो क्या इसका ये हाल होता? कभी ना होता। ये एक बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी है। ऐसे कम स्पीड वाले एक्सीडेंट्स में इसका इतना भयानक हाल कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पर 100% है गाड़ी की स्पीड ज़्यादा रही होगी। और आपको पता ही है भाई, आजकल के जो कम उम्र के लड़के होते हैं 18-20 साल 21 साल वाले, अनफॉर्चुनेटली उनको सिर्फ रफ्तार से मतलब होता है। बाद में क्या होगा वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। खैर भाई, ये तीनों ही फ्रेंड्स थे और अनफॉर्चुनेटली तीनों की डेथ हो गई और ये वाकई में बहुत ही बुरा हुआ। बाकी ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है। आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद देखिए क्या होता है। अगर इन्होंने गलती की है तो इन पर भी एक्शन होना चाहिए। आपका इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है और क्या लगता है कि इस एक्सीडेंट का मेन रीजन क्या रहा होगा? कमेंट करके जरूर बताएं।